अब देखो, आज जो हम लोग डाउट्स लेके आए हैं वो डाउट्स लेके आए आइस और वाटर के केस का, है ना। कैलोरीमेट्री, बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री की। तो एक स्टूडेंट है जिसने बोला है कि सर कुछ क्वेश्चन अपलोड करो कैलोरीमेट्री से रिलेटेड, और कैलोरीमेट्री में भी स्पेसिफिकली बात कर रहा है वो आइस और वाटर की। तो कई बार ऐसा देखा गया है, और इनफैक्ट जेईई एडवांस में ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि आइस और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आइस और स्टीम को हम मिक्स करेंगे तो फाइनली क्या होगा वहां पे। तो हम दोनों ही केस की बात करेंगे आज हम बात करेंगे आइस और वाटर को मिक्स करेंगे तो क्या हो सकता है, और आइस और स्टीम को मिक्स करेंगे तो क्या हो सकता है। तो पहली जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं किसकी, वहां पे आइस और वाटर की। तो मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस आइस है और दूसरा वहां पे क्या है, वाटर है। तो हमारे पास आइस है, दूसरा हमारे पास क्या है, वाटर है। आइस और वाटर को हमने वहां पे क्या किया है, मिक्स किया है। और जनरली जब आइस और वाटर को मिक्स किया जाता है तो वो मिक्स किया जाता है कैलोरीमीटर में, या कैलोरीमीटर एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को लाके क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, जो कैलोरीमीटर रहता है उसकी प्रॉपर्टी ये रहती है कि उसकी जो वॉल्स रहती हैं वो वॉल्स वहां पे इंसुलेटेड होती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ना तो बाहर से कोई हीट अंदर आ पाएगी, ना अंदर की हीट कोई बाहर जा पाएगी। अब यहां पे जब हम आइस और वाटर को मिक्स कर रहे हैं तो यहां पे कैलोरीमीटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि कैलोरीमीटर का मास है, उसकी स्पेसिफिक हीट या नहीं है। तो उन सबको वहां पे हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आइस और वाटर को हमने कैलोरीमीटर में लाके मिक्स किया है, और इससे ना तो एनर्जी बाहर जा सकती है ना एनर्जी अंदर आ सकती है। तो अब बताओ, आइस और वाटर को अगर हम मिक्स करेंगे तो इस केस में जब दोनों को मिक्स करोगे तो आइस का जो टेम्परेचर रहता है, आइस का टेम्परेचर मान लो T1 है, वाटर का टेम्परेचर वहां पे T2 है, और T2 ग्रेटर देन क्या होता है, T1 होता है। अब होता क्या है, जब हम आइस और वाटर को मिक्स करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो बेसिकली वाटर अपने टेम्परेचर को नीचे लाने की कोशिश करता है, तो वाटर एनर्जी क्या करता है, लूज करता है। और वाटर जब एनर्जी लूज करता है तो आइस वहां पे एनर्जी गेन करता है, और गेन करके आइस क्या होता है, मेल्ट करना स्टार्ट करता है। तो बेसिकली जब भी हम आइस और वाटर को मिक्स करेंगे तो कौन एनर्जी लूज कर रहा होगा, वाटर एनर्जी लूज कर रहा होगा और आइस एनर्जी गेन कर रहा होगा। एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो जब भी हम आइस और वाटर को मिक्स करेंगे, अब देखो पहला केस क्या पॉसिबल है, पहला केस पॉसिबल है कि आइस और वाटर, हमने आइस और वाटर को मिक्स किया और जो भी मिक्सचर है वो पूरा वाटर बन गया, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस बन सकता है कि आइस और वाटर को हमने लाके मिक्स किया, और जो भी मिक्सचर है वो आइस प्लस वाटर का कॉम्बिनेशन है, कितने पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो फाइनली जो भी बनेगा, फाइनली वाटर बने, आइस प्लस वाटर बने, कुछ भी बने, फाइनली जो रहेगा इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर आ जाएगा। जब हमने आइस और वाटर को मिक्स किया तो फाइनली कुछ भी बन रहा है, या तो बन रहा है वाटर या फिर बन रहा है आइस प्लस वाटर। तो अगर आइस और वाटर बन रहा है तो इक्विलिब्रियम में दोनों का टेम्परेचर वहां पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और वाटर का मिनिमम टेम्परेचर कितना जा सकता है, 0 डिग्री। आइस का कितना आ सकता है, 0 डिग्री। तो आइस और वाटर होंगे 0 डिग्री पे। और तीसरा केस बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या, आइस प्लस वाटर मिलके हमें क्या दे दे, आइस दे दे। बताओ ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर आइस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, अगर आइस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और उसके साथ हमने थोड़ा सा वाटर को क्या किया है, मिक्स किया है, तो हो सकता है यहां पे वाटर एनर्जी लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाए, आइस में कन्वर्ट हो जाए यहां पे। तो जब भी हम आइस और वाटर को मिक्स करेंगे तो ये 3 केसेस हमारे वहां पे क्या हैं, पॉसिबल है। या तो वाटर बनेगा, या फिर आइस प्लस वाटर बनेगा, या फिर वहां पे क्या बन सकता है, आइस बन सकता है वहां पे। अब जो पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं उस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वहां पे
1 kg ice at -10 degree Celsius is mixed with 1 kg water at 100 degree Celsius, then find the equilibrium temperature of the content. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है यहां पे 1 kg आइस है, और जो भी हमारी 1 kg आइस है वो कितने पे है? वो है -10 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसको हम किसके साथ मिक्स कर रहे हैं? इसको हम मिक्स कर रहे हैं 1 kg वाटर। 1 kg वाटर, और वाटर का टेम्परेचर कितना है? वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 1 kg आइस -10 पे इसको हम मिक्स कर रहे हैं 1 kg वाटर को। 1 kg वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बताना है कि जो मिक्सचर है उसका कंटेंट क्या होगा, यानी वाटर बनेगा, आइस प्लस वाटर बनेगा या आइस बनेगा। तो हमें बताना है कि फाइनली मिक्सचर का कंटेंट क्या होगा वहां पे, है कि नहीं। अब देखो, जब भी हम आइस और वाटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी हम आइस और वाटर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या है? आइस को और वाटर को दोनों को 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करेगा। दोनों को हम 0 डिग्री वाटर में पहले कन्वर्ट करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि आइस को अगर -10 से 0 डिग्री वाटर में आना है तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए। फिर जो वाटर है वो 100 डिग्री से अगर 0 डिग्री पे आ रहा है तो वो कितनी एनर्जी वहां पे लूज करेगा। तो आइस और वाटर के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले सबको 0 डिग्री वाटर पे लेके आओ। अच्छा, कैसे आप सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले वहां पे क्या बोलोगे? सबसे पहले तुम बोलोगे कि 1 kg आइस, 1 kg आइस का मतलब हो गया 1000 ग्राम आइस है, और ये आइस कितने पे है? ये आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे। तो पहले ये आइस किसमें कन्वर्ट होगी? ये कन्वर्ट होगी 0 डिग्री आइस पे, वहां पे। तो बताओ यहां पे स्टेट चेंज हो रहा है क्या? नहीं, यहां पे केवल चेंज हो रहा है टेम्परेचर। तो यहां पे हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट की, और याद होगा वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और अगर हम बात करें आइस की, तो आइस की स्पेसिफिक हीट हाफ होती है कि नहीं। तो अगर मान लो हम सीजीएस में लेके चल रहे हैं, तो अब यहां पे जो आइस को एनर्जी चाहिए उसको हमने लिखा वहां पे ΔQ1, और फॉर्मूला वहां पे याद होगा, फॉर्मूला वहां पे था m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी या फिर m इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। अब सबकी वैल्यू पुट करोगे तो ΔQ1 मास कितना हो गया? मास हो गया तुम्हारा वहां पे 1000, स्पेसिफिक हीट हाफ, डेल्टा थीटा टेम्परेचर -10 से 0 आ रहा है। हमें चेंज से मतलब है, साइन से मतलब नहीं। तो चेंज कितने का आया? चेंज आया वहां पे 10 का। तो जो भी ΔQ1 है, ΔQ1 की वैल्यू बताओ 5 किलो कैलोरी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 10,000 को लिख दो वहां पे किलो, तो ये हो गया 5 किलो कैलोरी। तो अब ये 0 डिग्री आइस पे आ गया। अब हमें फिर से ये चेक करना है कि 0 डिग्री आइस अगर 0 डिग्री वाटर में आएगा तो फिर कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब ध्यान रखना है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे स्टेट चेंज हो रहा है, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्टेट चेंज होता है तो वहां पे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करते हैं। और आइस के लिए लेटेंट हीट कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। तो अब यहां पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे m इंटू एल। ΔQ2 क्या हो जाएगा? मास हो गया 1000 इंटू 80 कैलोरी पर ग्राम। तो बताओ इसको हम ΔQ2 को 80 किलो कैलोरी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं वहां पे? अब दोनों को यहां पे ऐड कर दो। बताओ इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो जो टोटल हीट रिक्वायर्ड है, किसको? आइस को। तो आइस को जो टोटल हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी 80 + 5, तो ये हो जाएगा वहां पे
85 किलो कैलोरी। इसका मतलब है कि अगर आइस को 85 किलो कैलोरी एनर्जी मिल गई तो ये आइस 0 डिग्री वाटर में क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। हमें चेक करना है कि ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वाटर। बताओ अब ये वाटर ये एनर्जी दे पाएगा क्या? तो वाटर अगर 1000 से किस पे आ रहा है, 0 डिग्री पे आ रहा है, तो वाटर के लिए बताओ स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 1 होती है। तो यहां पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको बोलो डेल्टा Q3। अब डेल्टा Q3 के लिए फिर से फॉर्मूला यूज करना है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा Q3 ये हो गया मास, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा थीटा वहां पे क्या हो गया 100। देखो है कि नहीं है वहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाटर 100 डिग्री से 0 डिग्री पे आएगा तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इसको हम बोलेंगे किलो। तो ये हो जाएगा 100 किलो कैलोरी। अब बताओ दोनों को हम वाटर में लेके आ गए, आइस भी मेरा वाटर में आ चुका है, वाटर जो था 100 डिग्री से 0 डिग्री पे आ चुका है। अब बताओ आइस को एनर्जी कितनी चाहिए थी, आइस को एनर्जी चाहिए थी केवल 85, और वाटर ने कितनी सप्लाई कर दी, वाटर ने सप्लाई कर दी 100 किलो कैलोरी। इसका मतलब है कि वाटर जो एनर्जी लूज कर रहा है वो इस एनर्जी से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा Q छोटा है, डेल्टा Q3 ज्यादा है। और अगर वाटर यहां पे एनर्जी रिलीज कर रहा है और वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसका मतलब है कि आइस यहां पे हमारी कंप्लीटली मेल्ट हो जाएगी। अब बताओ पूरा मिक्सचर क्या बन चुका है, पूरा जो मिक्सचर है वो पूरा मिक्सचर जो है वो 2000 ग्राम वाटर बन चुका है कि नहीं बन चुका है वहां पे। लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है 100 में से 85, यहां पे आइस को रिक्वायर्ड है 85, वाटर ने कितनी दी 100। तो पूरा मिक्सचर तो बन गया कितना 200 ग्राम वाटर, सॉरी 2000 ग्राम वाटर, लेकिन इसके पास स्टिल कितनी एनर्जी बच रही है, तो 100 माइनस 85 दैट इज 15 किलो कैलोरी एनर्जी बच रही है। और ये एनर्जी अगर बची हुई है तो ये एनर्जी इस वाटर के टेंपरेचर को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो अब रिजल्ट क्या लिखोगे, रिजल्ट लिखोगे डेल्टा Q कितनी एनर्जी है 15 इंटू 10 टू दी पावर 3, मास कितना 2000, स्पेसिफिक हीट 1, टेंपरेचर बढ़ गया 0 से T। अब बताओ सॉल्व करोगे 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3 कैंसिल आउट होगा और T की वैल्यू यहां पे निकल के आएगी 7.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि इस केस में अगर हम आइस और वाटर को मिक्स करते हैं तो जो मिक्सचर रहेगा वो पूरा का पूरा वहां पे वाटर रहेगा, यानी मिक्सचर 2000 ग्राम वाटर होगा और वो कितने टेंपरेचर पे होगा, वो होगा 7.5 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब भी हम आइस और वाटर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले सबको 0 डिग्री वाटर पे लेके आओ और देखो वहां पे वाटर जो एनर्जी दे रहा है वो सफिशिएंट है कि नहीं है। अगर एनर्जी सफिशिएंट होगी तो आइस हमारा कंप्लीटली मेल्ट कर जाएगा। लेकिन अगर इसी केस में मान लो ये एनर्जी 100 होती और ये एनर्जी यहां पे 150 रिक्वायर्ड होती, इसका मतलब क्या होता है कि आइस हमारी कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो पाती। तो अगला जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो इसी से रिलेटेड होगा, जहां पे एनर्जी वाटर की जो रहेगी वो क्या होगी, कम रिलीज हो रही होगी वहां पे। तो इतना नोट डाउन करो, फिर मैं सेकंड डाउट की बात करता हूं वहां पे। अब देखो जो सेकंड डाउट हम लेने जा रहे हैं वो उसी क्वेश्चन का वहां पे क्या है, कंटिन्यूएशन है, केवल मैंने डाटा में वहां पे क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि 1 kg आइस -10 पे है, उसको हम 1 kg वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं और जो भी वाटर है, ये वाटर इससे पहले 100 पे था, अब ये वाटर कितने पे, 50 पे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो 1 kg वाटर 50 पे है उसको भी हम क्या करेंगे, 0 डिग्री वाटर पे लेके आएंगे और आइस को भी हम वाटर पे लेके आएंगे। तो इसका कैलकुलेशन मैंने फिर से नहीं किया, मैंने वो जो पहले किया था वही मैंने रहने दिया वहां पे। तो 1 kg आइस -10 से अगर 0 डिग्री पे आती है तो इसको एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड है 85 किलो कैलोरी। अब हम चेक करते हैं कि वाटर कितनी एनर्जी रिलीज करेगा।
तो वाटर जो एनर्जी रिलीज करेगा डेल्टा Q3, उसका फॉर्मूला था m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अब कैलकुलेशन चेक करोगे तो डेल्टा Q3 क्या हो गया, मास तो हो गया 1000, स्पेसिफिक हीट 1, डेल्टा थीटा 50 से 0 हो रहा है तो 50, इसका मतलब डेल्टा Q3 बताओ 50 किलो कैलोरी निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि नहीं हुआ कि जो वाटर ने जो एनर्जी रिलीज करी वो 50 किलो कैलोरी है। आइस को कितनी चाहिए, आइस को चाहिए 85। इसका मतलब यह हुआ कि वाटर जो एनर्जी रिलीज कर पा रहा है और आइस को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब है कि ये आइस हमारी कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो पाएगी। अब आइस अगर कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो पा रही है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आंसर रहता है वो आइस और वाटर का मिक्सचर बनता है 0 डिग्री पे। समझ में क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला अगर आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो पा रही है तो ये मान के चलना कि जो आंसर बनेगा वो मोस्ट प्रोबेबली आइस और वाटर बनेगा 0 डिग्री पे। तो अब चेक करो वहां पे, जब ये आइस यहां पे देखो यार, जब ये आइस -10 से 0 डिग्री आइस पे आई तो बताओ इसको एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड थी केवल 5 किलो कैलोरी। तो बताओ आइस वहां पे -10 से 0 पे आई, इसको 5 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ये कितनी दे पा रहा है, 50 दे पा रहा है। तो रिमेनिंग जो एनर्जी बच जाएगी वो यहां पे बचेगी कितनी, 50 -5, ये हो जाएगा 45 किलो कैलोरी। क्लियर। अब ये जो 45 किलो कैलोरी है वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है कि आइस को पूरा का पूरा वो मेल्ट करा दे, क्योंकि आइस को अगर 0 से 0 डिग्री आइस अगर 0 डिग्री से 0 डिग्री वाटर पे आना चाहती है तो उसको 80 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड है, लेकिन बच कितनी गई है, 45। इसका मतलब है कि आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुई। अब हम मान लेते हैं कि आइस का एक्स पार्ट मेल्ट हुआ, एक्स वहां पे क्या है, अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, तो इसको हम बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड। अब बताओ आइस अगर मेल्ट हो रही है तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा Q डैश, वहां पे m इंटू एल। कितनी एनर्जी है, 45 किलो है कि नहीं। मास कितना था, मास हो गया x, लेटेंट हीट है वहां पे 80 कैलोरी पर ग्राम, ध्यान रखना 80 कैलोरी पर ग्राम है, तो ये जो वैल्यू आएगी x वो आ जाएगी 4500 अपॉन 8। और ध्यान है ये जो आएगा 4500 अपॉन 8, बताओ ये ग्राम होगा कि नहीं होगा। तो इतना ग्राम आइस यहां पे क्या हो गया, मेल्ट हो गया, और मेल्ट होके किस में आ गया, वाटर में आ गया। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है केजी में तो अब क्या करोगे, वहां पे 45 किलो 80, तो 4500 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको अगर कन्वर्ट करना है तो 1000 से कर दो वहां पे, तो 1000 से डिवाइड करोगे, अब कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है वहां पे, तो रिजल्ट हो जाएगा वहां पे 4500 अपॉन 8000, 1 2 1 2, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा 22.5 डिवाइडेड बाय वहां पे 40, और चेक करो वहां पे 22.5 डिवाइडेड बाय 40 केजी। इतनी आइस हमारी क्या कर गई है, मेल्ट कर गई है। अच्छा, इतनी आइस अगर मेल्ट कर गई है तो बचेगा क्या वहां पे, जो रिमेनिंग रहेगा, रिमेनिंग वहां पे आइस रह जाएगी। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि फाइनली यहां पे क्या बन रहा है, तो हम बोलेंगे फाइनली यहां पे बना आइस प्लस वाटर, कितने पे, आइस प्लस वाटर बन रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर तुमसे पूछता है कोई कि वाटर की क्वांटिटी क्या है, वाटर की न्यू क्वांटिटी क्या है,
तो याद होगा 1 kg वाटर तो पहले से था, इतना आइस मेल्ट होके वाटर बन गया, तो इसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे, इसके साथ हम ऐड कर देंगे 45/80। तो ये हमारा अमाउंट ऑफ क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ वाटर। कितना आइस रह गया, तो जो आइस रह गया होगा वो हो जाएगा 1 माइनस 45/80। एलसीएम लोगे वहां पे तो चेक करो, 35/80 kg आइस रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी वहां। तो यहां पे आइस और वाटर को मिक्स करेंगे तो मिक्सचर जो रहेगा वो आइस और वाटर बनेगा 0 डिग्री पे। आइस की क्वांटिटी हो जाएगी 1 + 45/80, सॉरी वाटर की क्वांटिटी हो जाएगी 1 + 45/80, और आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो पाया है तो आइस की क्वांटिटी हो जाएगी 1 - 45/80, दैट इज हो जाएगी 35/80 kg। क्लियर वहां पे, तो इतना वहां पे तुम नोट डाउन कर लो फिर से इतना।